हेलो फ्रेंड्स, प्रभु श्री राम के जन्म समय के संबंध में बहुत ही विरोधाभास और मतभेद हैं। शोध कुछ और कहते हैं एवं पुराण कुछ और कहते हैं। आओ जानते हैं 5 खास बातें। 1. लाखों वर्ष पूर्व हुआ था राम का जन्म। युग की धारणा हमें पुराण और ज्योतिष में 3 तरह से मिलती है। पहली वह जिसमें एक युग लाखों वर्ष का होता है, और दूसरी वह जिसमें एक युग 5 वर्ष का होता है, और तीसरी वह जिसमें एक युग 1250 वर्ष का है। लेकिन पुराणों में जिन 4 युगों की बात कही गई है वह लाखों वर्ष के हैं। जैसे सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेतायुग और द्वापर युग के संधिकाल में हुआ था। कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका मतलब 3102 + 2020 = 5122 वर्ष कलियुग के बीत चुके हैं। उपरोक्त मान से अनुमानित रूप से भगवान श्री राम का जन्म द्वापर के 8,64,000 जोड़ कलियुग के 5,122 वर्ष = 869,122 वर्ष अर्थात 8,69,122 वर्ष हो गए हैं प्रभु श्री राम को हुए। 2. राम की वंशावली के आधार पर वंशावली के जानकर लाखों वर्ष के युग की धारणा को कल्पित मानते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि युग का मान स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि आप भगवान श्री राम की वंशावली के मान से गणना करते हैं तो ये लाखों नहीं हजारों वर्ष की बैठती है। जैसे श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश हुए, फिर उनकी पीढ़ियों में आगे चलकर महाभारत काल में 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए। इसके अलावा शल्य के बाद बहक्षय, उरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुर्त, प्रतीताश, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतजय, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलिक, सुरत, सुमित्र हुए। वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, कछवाहा, मौर्य, शाक्य, बैछला, बैसला और गहलोत, कुहिल आदि जो राजपूत वंश है वे सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। अब यदि 3 पीढ़ियों का काल लगभग 100 वर्ष में पूर्ण होता है तो इस मान से श्री राम को हुए कितने हजार वर्ष हुए हैं आप इस 309 पीढ़ी के मान से अनुमान लगा सकते हैं। अनुमानतः ही 4000 ईसा पूर्व का समय बैठता है। 3. आधुनिक शोध। उपरोक्त धारणा से भिन्न आधुनिक शोध पर आधारित धारणा ज्यादा सही लगती है। इस शोध का आधार रामायण में बताई गई खगोलीय स्थिति और देशभर में बिखरे सबूत हैं। उन सबूतों का कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच कर उसका मिलान रामायण में बताए गए घटनाक्रम से किया गया है। इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12.05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि सैकड़ों वर्षों से चैत्र मास मार्च की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता रहा है। 4. वाल्मीकि के अनुसार श्रीराम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगल मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बालकांड 18 श्लोक 8-9। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीवी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तोबस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इसका मतलब ये कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। 5. क्या है निष्कर्ष? राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व नहीं, कुछ हजारों वर्ष पूर्व ही हुआ था। हमें इस दिशा में शोध और विचार करने की जरूर है। राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उन पर विरोधाभास पैदा करना उचित नहीं होगा। जरूरत है कि पुराण और अन्य ग्रंथों की बातों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सत्य माना जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम और उनके काल के बारे में उचित वर्णन किया।